या आप तस्लीम कर लें जमहूरियत चाहिए या कर लें नहीं, लेकिन जमहूरियत हमें घर में नहीं चाहिए, बाहर चाहिए। हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं, वो आपके घर में भी हो और बाहर भी हो, ये उसकी निखार है, उसकी खूबसूरती है। अदरवाइज तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट आके कैप्चर कर लेंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो फिर आवाम जो है, जो आम वर्कर है, दूसरा है, उसका भी तो हक बनता है भाई, हो सकता है वो आ जाए, नहीं आ जाए। आपकी पार्टी में भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, वो मेंबर्स को भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना। They have done two things: taken away the, not just declared this election void, but also jumped and taken away the symbol. What is a symbol, sir? I know, we know what a symbol is. The establishment is weighing heavy on the election commission and doing something. We will certainly hear this, but then how did they know then, when the very same establishment, surely it was not your allegation then that they were siding with the election commission of Pakistan. So if you're going to make it dramatic and political, then give the whole context. सियासत तो जमहूरियत है और कुछ भी नहीं है। आपको मुझे सियासत चाहिए मगर जमहूरियत नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं समझ आएगी बात। पीटीआई को इंतखाबी निशान बल्ला मिलेगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। 9:30 बजे सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहा तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सिलसिला खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया, इंतखाबात ना कराने पर 13 जमातों को डी लिस्ट किया। वकील हामिद खान ने कहा, ऐसे इलेक्शन को कौन मानेगा जिसमें एक पॉपुलर पार्टी को बाहर कर दिया जाए। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर पार्टी मेंबर ही नहीं तो इलेक्शन कैसे लड़ते? चीफ जस्टिस ने कहा, आपने खुद माना अकबर एस बाबर बानी रुकन हैं। वकील अकबर एस बाबर ने कहा, पार्टी इंतखाबात दुरुस्त ना हो तो इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने वाले रोस्टरम पर आए, बयानात रिकॉर्ड कराए। अदालत उस्मा ने रिमार्क्स दिए, तहरीक इंसाफ ने अपने ही अरकान को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, आपने अपने ही मेंबरान को हक नहीं दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, इल्जामात लगाने से आईनी इदारे कमजोर होते हैं। एक कागज का टुकड़ा पेश करके ये नहीं कह सकते इलेक्शन हो गए, सब नए लोग पीटीआई में आ गए, पुराने कहां गए। हामिद खान का ज्यादा हक है चेयरमैन बनने का या गौहर खान का? पहले भी आपने हाउस तहलील कर दिया, तहरीक इंसाफ ने तो खुद पर खुदकुश हमला कर दिया। पीटीआई को इंतखाबी निशान अलॉट न हुआ। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन ने वक्त में मज़ीद तौसी कर दी। इंतखाबी निशान अलॉट करने का वक्त 10:30 बजे तक बढ़ा दिया गया। सियासी जमातों के लिए 145 इंतखाबी निशान मखसूस, आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 177 निशानात भी फहरिस्त में मखसूस। मजमूई तौर पर 329 इंतखाबी निशानात की फहरिस्त आरओज़ को भिजवाई गई। पीटीआई के कई उम्मीदवारों को दीगर निशानात अलॉट कर दिए गए। एएनपी को लालटेन का निशान मिल गया। जुर्माना और 4 माह में पार्टी इंतखाबात कराने का भी हुक्म। अवामी नेशनल पार्टी ने ताहाल इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। बल्ला या बल्लेबाज, पीटीआई के प्लान बी पर पीटीआई नजरियाती मैदान में आ गई। तहरीक इंसाफ ने प्लान बी पर अमल दरामद किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार भी ना किया। उम्मीदवारों को पीटीआई नजरियाती के टिकट जारी किए। तमाम उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट जमा कराने की हिदायत की। पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा, पीटीआई ने हमारे जाली टिकट जमा कराए। किसी पार्टी का उम्मीदवार दूसरी पार्टी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता। नहीं मालूम पीटीआई उम्मीदवारों ने हमारे टिकट्स कहां से लिए। नजरियाती अराकीन को टिकट्स खुद जारी किए। पीटीआई का पीटीआई नजरियाती से कोई मुआहिदा नहीं। उधर पीटीआई ने पीटीआई नजरियाती के साथ मुआहिदा सोशल मीडिया पर शेयर किया। 30 दिसंबर 2023 को मुआहिदा हुआ। पीटीआई एन के जो हमारे अपने उम्मीदवारान हैं, उनको मैंने खुद टिकट इशू किए और तमाम उम्मीदवारान जो हैं उनके साथ मेरे पिक्स हैं, तस्वीर हैं। मेरी समझ से बाहर है कि ये इन्होंने टिकटें कहाँ से ड्राफ्ट करवाई। ये फौजी का काम इन्होंने किया, तो यू शुड आस्क फ्रॉम देम कि इन्होंने क्यों किया और कैसे किया। मेरे टिकट्स के ऊपर वाज़ह तौर पे बल्लेबाज का निशान है। इलेक्शन कमीशन का बड़ा हुक्मनामा जारी, किसी भी जमात का इंतखाबी निशान दूसरी जमात के उम्मीदवारों को अलॉट करने से रोक दिया। हुक्म दिया, ऐसी तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी जाएं। सख्ती से कानून और आला अदलिया की हिदायत पर अमल किया जाए। बहुत उम्मीदवार कानून की खिलाफ वर्जी और इलेक्शन कमीशन को धोखा दे रहे हैं। उधर पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के सर्टिफिकेट मंजूर किए जाने की इस्तदा, आरओज़ को हिदायत जारी करने की दरखास्त। This is completely intolerable. Please attend to this complaint immediately. आप क्यों गए थे इनके घर पे, ये बताइए। लॉर्डशिप, जो अभी तक इतला आई है उसके मुताबिक जो पुलिस की एक पार्टी ने वहां पे रेड किया है, क्यों? और दे हैड द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स। जब गए हैं पता चला है कि ये बैरिस्टर साहब का घर है, सो दे वर रिटर्न। आप जाती तौर पे मालूमात कीजिए और फिर हमें राइटिंग में रिपोर्ट दीजिए। दिस इज वेरी सीरियस मैटर। देखें, You understand? एवरी सिटीजन हैज टू हैव फुल प्रोटेक्शन। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के घर पर छापा। इतला मिलने पर बैरिस्टर गौहर लाइव समाज छोड़कर फौरी घर गए। रोस्टम पर आकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बताया। घर पर 4 डाले गए, कंप्यूटर और दस्तावेजात लेकर चले गए। बीवी, भतीजे और बेटे को मारा पीटा। सुप्रीम कोर्ट ने वाक़े का नोटिस लिया। आईजी इस्लामाबाद को फौरी बुलाया गया। पूछा, घर पर छापा क्यों मारा? आईजी इस्लामाबाद ने जवाब दिया, इश्तिहारों की मौजूदगी की इत्तला थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतहाई संजीदा और नाकाबिले बर्दाश्त मामला है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आईजी इस्लामाबाद बैरिस्टर गौहर के घर गए। कहा, उस गली में इश्तिहारी का घर था, वहां छापा मारना था। घर के नंबर की गलतफहमी हुई। चीफ जस्टिस ने मामले पर अटॉर्नी जनरल से भी मुलाकात की। अटॉर्नी जनरल ने अब तक की तहकीकात से चीफ जस्टिस को आगाह किया। इस्लामाबाद पुलिस ने वजाहत जारी कर दी। कहा, छापा मामूल की कार्रवाई थी। इश्तिहारियों के लिए वहां गए, न किसी पर तशद्दुद किया, न ही कोई दस्तावेजात उठाई। इंतखाबी निशान आईनी हक है। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस में पेशावर हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, इंतखाबात केपी में हुए, इलेक्शन कमीशन सूबे में भी है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं। सियासी जमात बनाना पाकिस्तान के हर शहरी का बुनियादी हक है। सियासी जमातों को साजगार माहौल फराहम किया जाना चाहिए। इंतखाबी निशान के तहत इलेक्शन लड़ने का हक भी हासिल है। इंतखाबी निशान के आईनी हक से इनकार नहीं किया जा सकता। पीटीआई का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी किया जाए। पीटीआई इंतखाबी निशान की भी हकदार है। शिकार का मौसम है और हमने इस शेर का शिकार करवाना है। आपने फरवरी 8 को तीर पे तब्बा लगा के ये साबित करना है कि आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। लेवल प्लेइंग फील्ड, मिले ना मिले 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। हमें शेर का शिकार करना है। बिलावल भुट्टो सरदारी ने तबले जंग बजा दिया। बहावलपुर में जलसे से खिताब और मुल्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, नौजवान अपना वोट जाया ना करें, तीर पर ठप्पा लगाएं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। हम इलेक्शन को समझते हैं, हम सिर्फ अवाम का लाडला बनना चाहते हैं। दीगर जमातें अशराफिया को रिलीफ और गरीबों को तकलीफ देती हैं। हम महंगाई, बेरोजगारी का मुकाबला करते रहेंगे। केपी में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हराक। मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर तबस्सुम उर्फ काथिर मारा गया और साजिद उर्फ सरकुंडी भी मारा गया। डीआई खान के इलाके कुलाच में भी एक्शन, 2 दहशतगर्दों को मारा गया। आईएसपीआर के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द संगीन कार्रवाइयों में मुलविस थे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से क्यों घबरा रही है? एतराज किया गया, कुछ मेंबरान को इंट्रा पार्टी इलेक्शन में शमूलियत का हक नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस के सवालात। पीटीआई वकील अली जफर ने कहा, अकबर एस बाबर जब पहुंचे तो कागजात नामजदगी का वक्त खत्म हो चुका था। अकबर एस बाबर ने आज तक अपना पैनल ही नहीं दिया। अगर उनके पास पैनल होता तो हमें कोई एतराज नहीं था। चीफ जस्टिस ने पूछा, इलेक्शन में एक शख्स ने भी वोट नहीं डाला? अली जफर ने जवाब दिया, कोई मुकाबले में आया ही नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये तो डिक्टेटरशिप हुई, ये जमहूरियत तो ना हुई। मुखालिफ कोई ना हो, वोट फिर भी डालने तो हैं। अगर आपको सेनेट के लिए एक वोट ना पड़े तो आप सेनेटर नहीं बन सकते। अली जफर ने जवाब दिया,
टेक्नोक्रेट की सीट पर बिला मुकाबला सेनेटर बना। नून लीग के बिला मुकाबला इंतखाबात का नोटिफिकेशन भी पेश कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, बिला मुकाबला इंतखाबात पार्टियों में होते रहते हैं। परवेज इलाही इंतखाबी मैदान से बाहर, अहलिया कैसरा इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील रद्द कर दी। अदालत ने दलाल सुनने के बाद फैसला जारी किया। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी भी इलेक्शन की दौड़ से बाहर। शेख रशीद नई मुश्किल में, तहरीक इंसाफ शेख रशीद के मुकाबले में अपना उम्मीदवार ले आई। शहरियार रियाज को पीटीआई का टिकट जारी। तहरीक इंसाफ की हिमायत खोने पर शेख रशीद के शिकवे शिकायत। कहा 40 दिन चिल्ला काटा, कारों में रखा गया। एक शख्स के खिलाफ बयान दिलवाने के लिए सब कुछ किया गया। खानदान के हर फर्द के साथ ज्यादती हुई मगर डटा रहा। 17 मरतबा वसीर रहा। 22 लोगों ने टिकट के काबिल नहीं समझा, फिर भी दोस्ती निभाऊंगा। 9 मई के मुल्जिमान के कागजात नामजदगी मंजूर। पुलिस का अदालत जाने का फैसला। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से रुजू किया जाएगा। मौकिफ अपनाया जाएगा। इश्तिहारी मुल्जिमान अदालत में पेश हुए, न शामिल तफ्तीश हुए। इश्तिहारी के इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने को रोकने की इस्तदा की जाएगी। ऐसी अजीब सी बात है। तो ये जमहूरियत के बरक्स नहीं है। 4 लोगों ने बैठ करके पूरी पार्टी बांट ली, तुम्हारा ये पैनल, मेरा ये पैनल। हम आपसे नहीं पूछ रहे, आपके वकील से पूछ रहे हैं। कह रहे हैं सर, तो हम अगर नए चेहरे का आए हैं तो पार्टी में 2006 से 9 से आप ये बातें मुझे, मैं सारी बातें मैं तो आई अपोलोजाइज सर, ये एक्चुअली होता ही है। गुस्सा सुना है मैंने 3 साल जनाब के सामने पेश हुआ हूँ। वो सारी चीजें मुझे पता है कि मैं मेरे साथ इस तरह क्यों हुआ, ये मुझे पता है। Mr. Ali Zafar, shall we issue notice? Sir, I apologize. पीटीआई के वकील और चीफ जस्टिस में तल्ख जुमलों का तबादला। वकील नियाजुल्लाह नियाजी के भरी अदालत में इल्जामात। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सब नए नए लोग पीटीआई में आ गए। वकील नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा, आप ये बातें ना करें, नए चेहरे कैसे आए, आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं 3 साल आपके सामने पेश होता रहा। मेरा बेटा आपके पास लॉ क्लर्क का इंटरव्यू देने गया, आपने उससे पीटीआई के सवालात पूछे। चीफ जस्टिस बरहम हो गए। बैरिस्टर अली जफर से कहा, हम आपको नोटिस जारी करेंगे। अली जफर ने जवाब में माजरत कर ली। उमर अयूब के घर इस्लामाबाद पुलिस का छापा। और उमर अयूब के मुताबिक पुलिस ने मेरे घर बगैर वारंट छापा मारा। छापे की भरपूर अंदाज में मुसम्मत करते हैं। ये सब निगरान हुकूमत कर रही है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से छापे की तरदीद। कहा, पुलिस ने कोई छापा नहीं मारा, खबर में सदाकत नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, साबका हुक्मरान आपस में इत्तेहादी और अमेरिका के वफादार हैं। बाज मजहबी रहनुमाओं को वोट देना नून लीग और पीपल्स पार्टी को वोट देने के मुतरादिफ है। फरसूदा निजाम की वजह से ही आवाम महरूम हैं। आवाम 8 फरवरी को तराजू के हक में फैसला दें। इंतखाबात से पहले सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर। नून लीग के साबिक एमपीए जमात इस्लामी में शामिल। चौधरी तालिब सिद्धू जमात इस्लामी की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। पीटीआई लोधरा के रहनुमा मेहर अशरफ सयाल आईपीपी में शामिल। लाहौर में जहांगीर तरीन से मुलाकात। आईपीपी ने पीपी 227 से टिकट भी जारी कर दिया। फैसलाबाद से साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज इलेक्शन से दस्तबरदार। एनए 104 से नून लीग के उम्मीदवार थे। राजा रियाज के बेटे राजा दानियाल इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार की दस्तबरदारी के बाद भाई इलेक्शन लड़ेंगे। जाफर बुजदार हल्के से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उस्मान बुजदार हल्के की सियासत नहीं करना चाहते। लापता बलोच तलबा की बासियाबी के लिए 13 फरवरी तक मोहलत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत को डेडलाइन दे दी। केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। आइंदा समाअत पर तमाम लापता अफराद के घर पहुंचने की हतमी रिपोर्ट तलब कर ली।
आसमा जहांगीर ग्रुप के मुनीर हुसैन भट्टी लाहौर बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब, निसार अकबर भट्टी सीनियर नायब सदर मुंतखब। नताइज आते ही वकला ऑफिस से बाहर शदीद हवाई फायरिंग, पुलिस को भी भगा दिया। अहलकारों के भागने की वीडियो वायरल, दीगर बार्स के सदूर भी मुंतखब। कराची में 5 डकैत पुलिस एहलकार नौकरी से फारिग। बल्दिया टाउन में रिटायर्ड पुलिस अफसर के घर में डकैती डालने वालों के खिलाफ एक्शन। 1 इंस्पेक्टर और 4 एहलकारों को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया।